अब हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो कन्वर्जेशन ऑफ मास ने कहा था कि हम ये मैटर कैन नेदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हम इन्वॉल्व करते हैं वो एक हम दो साइड्स बनाते हैं हमारी। एक साइड हमारी रिएक्टेंट साइड होती है और एक साइड हमारी प्रोडक्ट साइड होती है कि जो भी मैटर हम बनाते हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। हमारी जैसे पॉलीथीन है, हम बना तो लेते हैं केमिकल इक्वेशन से लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर एलिमेंट का एक मेथड होता है, एक कॉलम होता है एलिमेंट का, दूसरा होता है हमारा रिएक्टेंट का, फिर हमारा होता है प्रोडक्ट का। अब ये वाला जो हमारा टाइप है ये दे रखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपका 5 टाइप दे रखे हैं, और अगर ये आपको पाँचों के टाइप कभी इकट्ठा नहीं पूछता, ये एक क्वेश्चन देता है 5 नंबर का, मतलब एक टाइप 5 नंबर का होता है। तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शंस में आप समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, किसी भी दो चीज़ों को बनाकर एक चीज़ बनाना। तो कहता है इन रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट मतलब सब्सटेंस, कि एक, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम इकट्ठा कंबाइन करके एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ए है या बी है, कोई भी हमारे दो प्रोडक्ट यहाँ पे, आप इनको 2 से 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। तो चारों मिलकर या दोनों मिलकर हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमारा ए बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट। सेकंड टाइप हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितने भी स्टार लगा सकते हैं लगा ले। कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और पूरा ही आपको लिखना होगा। ये नहीं है कि हम छोटे छोटे याद कर लेंगे और हमारा कवर हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन के अंदर हमारा ये होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम छोटे छोटे कई सारे पार्टों में बांट सकते हैं, मतलब स्प्लिट कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास एक ही रहेगा लेकिन हम उसको बांट कई सारे भागों में सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक ही एलिमेंट है, एक ही पदार्थ है, हमारा सब्सटेंस है, उसको हम 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बांट रहे हैं। जैसे आपके पास मान लो एक ही चॉकलेट है, आपके 10 फ्रेंड है, तो आप एक चॉकलेट को कितने टुकड़ों में बांट रहे हैं? 10 टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर हमारे इसके तीन टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोसिस रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसके अंदर हमारा यहाँ पे 3 तरीकों को डिस्क्राइब कर रखा है। फिर हमारे यहाँ पर आ जाता है तीसरी टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हो जाता है कि हमें द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टेंट एलिमेंट। एक चीज़ को लेस क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमारा क्या होता है? एक्सचेंज आ जाता है और बिटवीन दो कंपोनेंट्स के बीच में ही होता है और इसके अंदर एक्सचेंज वर्ड आ जाता है। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लेस होता है। इधर रखा है सोडियम सल्फेट। Na हमारा क्या होता है? और एस से मतलब Ba मतलब बेरियम, Ca मतलब क्लोराइड, Pa बेरियम सल्फेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। ये हमारा रिएक्टेंट साइड होता है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड होता है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आने होते हैं। मत करो शाजो। पांचवी जो हमारी टाइप है ये वाली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको भी स्टार कर लीजिए। मैंने पहले से स्टार मार्क कर रखा है। ये दे रखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ज़्यादातर अभी तक एनसीईआरटी बुक में जो सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे। तो यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सिमिलर होते हैं, बस माइनर सा फ़र्क होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं और हाइड्रोजन की क्वांटिटी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऐड कर देते हैं ऑक्सीजन, रिमूव कर देते हैं हाइड्रोजन कोई भी सब्सटेंस के अंदर। रिडक्शन इसका अपोजिट हो जाता है, ऐड कर देते हैं हम हाइड्रोजन, रिमूव कर देते हैं हम ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यहाँ पे इसके 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी एग्जांपल दे सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है कोरोसिन और रंसिडिटी। कोरोसिन क्या कह रहा है? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर्स, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकनेस द मेटल, हैंस मेटल सेड टू बी कोरोड। इसके एग्जांपल्स आप कोई से भी लिख सकते हैं, अगर जिस भी नंबर का जितने भी नंबर्स का होगा उस नंबर्स के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर देते हैं। रेस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर,
ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सारी चीज़ें कोटिंग मतलब उसके ऊपर एक परत होती है कि क्या होता है। रेंसिडिटी में जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, उसके अंदर जो फैट होते हैं, ऑयल होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं एयर के अंदर, वो उसको कहते हैं रेंसिडिटी। ये जो लीड होती है दे रखा है टेस्ट ऑफ फूड के अंदर भी होती है, हमारी हर एक चीज़ में बता रखा है। तो इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस चैप्टर में बस एक ही पार्ट रह गया है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा अटकते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि हम बैलेंसिंग इक्वेशन आखिरकार करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले आप अगर ये 3 मेथड समझ लोगे तो आपको बैलेंसिंग इक्वेशन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रिएक्टेंट होती है और ये वाली साइड जो हमारी होती है हमारी प्रोडक्ट होती है। तो आपको इसमें 3 स्टेप करने हैं, 3 स्टेप में आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या लिखना है, 3 कॉलम बना लेने हैं। पहला जो कॉलम बनाना है वो एलिमेंट का, एलिमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं तत्व। दूसरा जो कॉलम बनाना है वो हमारा रिएक्टेंट का होता है, रिएक्टेंट हमारा हिंदी में होता है अभिकारक, और हमारा होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं उत्पाद। तो जब हमारी हिंदी में हमारी इक्वेशन तो इंग्लिश में लिखी हुई होती है, हिंदी में इक्वेशन नहीं लिखी हुई होती है। तो जो टाइप होते हैं वो मैंने बता दिए कि आपको क्या होते हैं। तो अब देखिए एलिमेंट में विदाउट पावर, पावर क्या होती है, जो दे रखा है ना, मतलब हाइड्रोजन के आगे 2, तो ये 2 की पावर है और पावर को हिंदी में घात बोलते हैं। तो दे रखा है Fe, तो पहला एलिमेंट हमारा Fe है। Fe मीन्स होता है आयरन, आयरन को बोलते हैं लोहा। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड देखो Fe की कितनी पावर है, तो Fe की पावर 1 है, मैंने वहाँ 1 लिख दी। हाइड्रोजन की 2 है, 2 लिख दी। ऑक्सीजन की 1 है, 1 लिख दी। और यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारी प्रोडक्ट साइड देखते हैं, तो Fe की कितनी है, 3 है, हमने 3 लिख दी। O की कितनी है, 4, तो O की जगह लिखना, ये नहीं H पहले है तो H में हमने 4 लिख दिया। 2 दे रखी है तो यहाँ पे 2। अब ये देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस क्या होता है, जैसे तराजू में दोनों पलड़े एक दूसरे के बराबर होते हैं, वैसे ही देखो क्या ये दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 3, तो हम इसको भी 3 बना लेंगे। यहाँ 2 इक्वल है, यहाँ 4 है, हम इसको भी 4 बना लेते हैं। अब दूसरी में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को नीचे लिखना है और हमने जहाँ जहाँ पे भी चेंजेस करे हैं वहाँ पे चेंजेस को ऐड कर देंगे कि हमने आखिरकार चेंज करे तो करे कहाँ पे। तो रिएक्टेंट साइड हमने 3 ऐड करा, Fe3 मतलब 3Fe हो गया। ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं करा लेकिन हाइड्रोजन में कुछ भी नहीं करा लेकिन ऑक्सीजन में तो करा है ना। तो ये हमारी दोनों एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने 4 ऐड कर देंगे। तो ये वाला समझ लेते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पर देखें जो हमारा H2O दे रखा है, अगर हमारे यहाँ पर आप 4 ऐड करते हैं तो इसके साथ भी करोगे तो 4 2 जा 8, O की पावर 8, मतलब H की पावर कितनी हो गई 8, O की पावर कितनी हो गई 4, और यहाँ पे आपकी O की पावर कितनी है 2। मतलब आपने जो ऑक्सीजन में यहाँ पर 4 बनाने के लिए आपने हाइड्रोजन की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप यहाँ पे भी बढ़ा देंगे ऑक्सीजन की क्वांटिटी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी को, ताकि यहाँ भी बैलेंस हो जाए, यहाँ भी बैलेंस हो जाए। Fe तो 3 है, O 4 है, तो आप यहाँ पर देखो 3Fe है दोनों साइड। हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ पर 8 हमने बना दिया, यहाँ पर 8 हो गया। रिएक्टेंट साइड हमारा 8 हो गया। अभी कारक साइड हमारी इक्वल हो गई है और वो 4 है। लेकिन अब देखते हैं क्या हमारी उत्पाद प्रोडक्ट साइड इक्वल हुई है या नहीं हुई है। तो Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन तो 2 ही रह गया, तो हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया। अब एक लास्ट स्टेप, अभी तो 2 ही स्टेप हुए हैं, तीसरे स्टेप में हमें इक्वल करना। तो तीसरे स्टेप में आपने इस पूरी इक्वेशंस को एज इट इज़ लिख लेना है और इनके आगे एक ऐसे से सिंबल बना देना है। मैंने आपको 3 फिजिकल स्टेट बताई थी, कि हमारी 3 फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो Fe होता है वो हमारा कैसे होता है, ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है। तो ये हमारा सॉलिड होता है, तो हमने यहाँ पे सॉलिड लिख देंगे और हिंदी में आप लिख दोगे ठोस। और ये हमारा कितना होता है, हमारा ये हो जाता है लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा हमारा ये, मतलब द्रव्य फॉर्म में बदल जाएगा हमारा ये। और Fe3O4 मतलब कि आयरन हमारा सॉलिड है तो सॉलिड में, और ये हमारा गैस है तो हमने गैस में बदल दिया इसको। तो जो हिंदी वाले कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी में आप वीडियोस बना दो, तो आपका जो ये चैप्टर है हिंदी में मैं अपलोड कर दूंगी और मैथ की भी
अभी हिंदी में बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो से ये वाला पार्ट समझ लें, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। और आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे।